बारे में बताएं। रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। हमने कहा जो 12-15 दिन से हम घूम रहे थे तो एक जनरल मूड की बात होती है, लोगों के मन में क्या है उसको भांपने की कोशिश की, वो दिखा भी, बिना पूछे भी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। और आम आदमी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ी निराशा है, कई जगहों पे तो नाराजगी बहुत है, क्योंकि अगर आपने 10 साल सिर्फ बातें की, और बातें करने के लिए भी आप नहीं, आपके एजेंट केवल आए, कैंडिडेट कभी आया नहीं सड़क पर, तो एक नाराजगी तो बनती है। वो नाराजगी कुछ कुछ जगहों पर, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा एक नफरत की तरह मैंने लोगों के दिल में, उनकी भाषा में देखी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बहुत ज़्यादा कोई उससे उम्मीद लोगों को दिखती नहीं। उसका जो अपना पारंपरिक वोटर है वो तो है, कुछ ऐसा दिखा नहीं मुझे कि कोई बड़े उसकी तरफ लोग आकर्षित हैं। और उनको आप कांग्रेस में एक विकल्प दिखने लगा है, क्योंकि वो विकल्प से ऐसी दिल्ली की एक तस्वीर जुड़ी हुई है, जिस दिल्ली के सब लोग कहते हैं कि नहीं यार, काम तो जो भैया हुआ था वो आज से 8-10 साल पहले हुआ था। और बड़े स्तर की दिल्ली नहीं, कॉलोनियों का काम, पार्क में काम, झूले लगाने का काम, बत्तियों का काम, सुएज लाइन डलने का काम, पानी की पाइपलाइन का काम, बस वहां इलाके में चल जाए उसका काम, स्कूल में एडमिशन का काम, अस्पतालों में जरूरत पड़ी तो विधायक की मदद का काम, इस सब में उनको 10 साल ना कोई भारतीय जनता पार्टी की मदद मिली, ना आम आदमी पार्टी की, तो उन्हें कांग्रेस याद आती है। इसलिए एक समझ लो बिल्कुल नेचुरल तरीके से वो ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की तरफ आज देख रहे हैं। सर, दिल्ली के यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को तो नॉमिनेट कर देना चाहिए ऑस्कर में, क्योंकि जिस तरीके से एक वादा करते हैं, उन्होंने कहा कि 2015 में, 2020 में अगर यमुना साफ नहीं होगी तो वोट नहीं देना, मगर ये हमने देखा। सीएजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अगर सीएजी नहीं होती तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। 2012 में उन्होंने ये बयान दिया था। 14 सीएजी की रिपोर्ट थी, एक बार भी उन्होंने टेबल नहीं किया। एक पर्टिकुलर लायर की तरह वो तो है। मैं तो खुद ही, मैंने आपसे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो तो पैथोलॉजिकल लायर हैं। अच्छा है, आजकल भारतीय जनता पार्टी सुन के शब्द पिकअप कर लेती है। सीएजी के रिपोर्ट पर तो हम कई दिनों से सवाल कर रहे हैं। यही नहीं, हम तो ये भी पूछ रहे हैं कि जो दिल्ली की कॉमनवेल्थ रिपोर्ट आई थी वो आपकी असेंबली में गई, आपके 67 विधायक थे 70 में से, तो उस समय की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है दिल्ली असेंबली की, आपके लोगों की रही होगी, वो रिपोर्ट का क्या हुआ? मैं तो आप मीडिया वालों से पूछता हूं, किसी दिन आतिशी जी से या उनसे पूछ लीजिए ना, जिस कॉमनवेल्थ को लेके आप सड़कों पे नाचते थे, उसकी रिपोर्ट आपने क्यों नहीं सार्वजनिक की? उसके ऊपर पीएससी की रिपोर्ट आनी चाहिए थी ना। कुछ नहीं कर पाए क्योंकि कुछ था ही नहीं ना। आदमी अपने कहे हुए झूठ पर जब खुद ही कहने लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो किसी के सामने नहीं कहता है। तो इस तो महा झूठे लोगों की पार्टी है, इनका कोई बयान जो है वो विश्वास नहीं कर सकते हम। मैं आपको बताऊं, सही में अगर ये समझ लो कभी जो असंभव बात है, कहूं 5-7 साल में इन्होंने जमुना जी साफ भी कर दी, तो कोई उसके पास नहीं जाएगा कि पता नहीं कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, न जाने कौन सा जहर है उस पानी में। सर, बात कर लेते हैं नई दिल्ली से जो कैंडिडेट हैं प्रवेश सिंह, साहिब सिंह वर्मा, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर जो है उन्होंने एसएचओ मंदिर मार्ग को उनको लिखा और एफआईआर रजिस्टर करी है। जो कंप्लेन उनके खिलाफ हुई, ये तो होना था। देखो, जिस तरीके से पहले वो पैसे बांट रहे थे, चलो वो आचार संहिता के पहले था, मेरे हिसाब से तो बहुत अनैतिक था और एक तरीके से लालच देना है वोटर को रिश्वत दे के खरीदने वाली बात है। मैं तो उससे कम इस बात को नहीं मानूंगा। उसके बाद जूते बांटना, कंबल बांटना, बेडशीट बांटना। हम एक बहुत अच्छी सरकारी कॉलोनी में जा रहे थे, हमारे सामने ट्रकों ट्रक, मेरे पास फोटो हैं उसकी, वो बट रहा था। वीडियो है कि एक जगहों पर एक बड़ा भारी बोर्ड, आजकल कौन सा वो क्या बोर्ड कहते हैं, उस पर अपनी फोटो लगाकर मेडिकल चेक करा रहे थे। अरे भाई, हम कोई आपके पास कोई संस्था है, कोई ट्रस्ट है जो मेडिकल काम करता है, करे, वो अपना अलग करे। समाज सेवा अलग बात होती है। आपके पास बहुत धन संपत्ति है, आपके पास बांटने को है, आप बांटो, लेकिन आदमी की व्यक्तिगत धन संपत्ति से चुनाव लड़ा जाता है क्या? क्योंकि मैं तो ये एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है कि जो आदमी इतना पैसा बांटेगा, एक सामान्य बिजनेस में होता है कि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर पैसे को रिकवर करते हैं। बिजनेस का तो यही वसूल है कि हम लाख रुपया लगाएंगे तो 10 लाख कमाएंगे। तो अगर कोई आदमी अपनी जेब से या अपनी संस्था से 1 करोड़ लगा रहा है तो अगले 5 साल में क्या करेगा? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार की जननी ही इस तरीके से बांटे हुए चुनाव जीतने की जो रणनीति होती है कि पैसा देके मैं चुनाव जीतता हूं और बाकी 5 साल में लेता रहूंगा। क्योंकि अगर वोटर आपको इस चीज के कारण वोट दे रहा है तो फिर काम करने की क्या जरूरत है? रमेश बिधूड़ी के जो बयान है काफी मिल रहे हैं और काफी ज्यादा अटैक करते हैं, एंटी विमेन कहा है आम आदमी पार्टी ने। उन्होंने हिरन की तरह भाग रही है आतिशी को रेफर करते हुए उन्होंने कहा आम आदमी
आदमी पार्टी ने कहा एंटी विमेन रिमार्क। देखिए, उन्होंने तो इससे भी बुरी बुरी बातें कही हैं, और ये उनके अंदर में जिस तरीके से वो लोगों को समझते हैं, एक अपने अंदर का अहंकार है, किसी मनुष्य को, किसी मानव को ना सम्मान देने की उनकी एक आदत है। इसकी तो जितनी भर्त्सना करे कम है, विशेषकर जब आप किसी महिला के बारे में ऐसा कहेंगे। पर मुझे तो इस बात से एक सवाल बनता है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर एक्शन क्यों नहीं लेती है। आपका व्यक्ति है, आपका आदमी है, और वो तो दिल्ली शहर में बोल रहा है, मतलब भारत की राजधानी में बोल रहा है। ये समझ लीजिए कि जो रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी एक तरीके से इसी तरीके की भाषा में विश्वास करती है। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक की मेंबर होने के बाद उन्होंने फेवर किया आम आदमी पार्टी को दिल्ली के चुनाव में, आप कैसे? देखो साहब, हो सकता है अखिलेश जी को लगता हो कि जो इन्होंने शराब नीति की वो बड़ी बढ़िया रही हो, कि हम शराब नीति इनसे सीख लें। इन्होंने जिस तरीके से आलीशान मकान बंगला बनाया, उनको भी लगता हो यार ऐसा मेरा क्यों नहीं घटता उत्तर प्रदेश में। आदमी किसी का राजनीति में साथ देता है तो उसकी नीतियों में साथ देता है ना। तो अखिलेश जी को लगता होगा यार मैं भी ऐसे ही आलीशान महल बनाऊंगा, मैं भी इस तरीके की शराब नीति बनाऊंगा उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, उनको ये सब लगता है, तो हम भी उत्तर प्रदेश की जनता से देखेंगे जब क्या होगा आगे।